अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का हीरा और गरीबों का दोस्त सुल्तान राय 1996 उनकी जिंदगी का आखिरी साल था, उनको कत्ल कर दिया गया। आज सिर्फ आपसे बात करना चाहूंगा कि उस कत्ल की जगह पर जो 4-5 मिनट का वकूआ हुआ उसमें क्या बात हुई, कैसे उनको कत्ल किया गया, मौके का जो ऐनी शाहिद था, जो उस वक्त का गवाह था, उसके क्या बयानात हैं। सुल्तान राय साहब गुजरांवाला पासवान कांटे के पास पहुंचे हैं तो वहां पर उनकी गाड़ी जो है वो पंचर हो गई है और उनके साथ हाजी एहसन साहब थे। वो एक्टर भी थे और सुल्तान राय के कह लेंगे खसूसी सेक्रेटरी भी कह सकते हैं, उनके भाई भाई सेक्रेटरी सब कुछ कह सकते हैं। बड़ा प्यार था दोनों का। अब सुल्तान राय साहब नीचे उतरे हैं, हाजी एहसन भी उतर गया है। हाजी एहसन जो है ना वो जैक लगाने लगे हैं, तो सुल्तान राय ने कहा कि आप जैक लगाओ, मैं आपके ना इस तरफ खड़ा होता हूँ जिस तरफ आपके पाँव है बाहर की तरफ। वो नीचे लेट कर जैक लगा रहे हैं और सुल्तान राय साहब ने कहा कि मैं इधर खड़ा हो जाऊंगा ताकि कोई गाड़ी आपके पाँव को ना कुचल दे, क्योंकि धुंध काफी ज्यादा है, लोगों को नजर नहीं आएगा कि यहाँ पर कोई चीज है। तो सुल्तान राय साहब खड़े हो गए। अब हाजी एहसन कहते हैं कि जैसे ही मैं नीचे जैक लगा रहा था मुझे ऐसे लगा जैसे कोई टायर ब्लास्ट हो गया। तो मैं जैसे ही बाहर निकला हूं तो सुल्तान राय साहब जो है वो जमीन पे लेटे हुए हैं और उनका खून बह रहा है। और दो लोग मेरे सामने हैं जिन्होंने नकाब किए हुए हैं और उनके हाथों में गन्ने हैं, असला है। और मैंने जैसे ही शोर मचाने की कोशिश की, मैं ऊंची आवाज में बोला हूं, तो उन्होंने फौरन मुझे कहा कि अगर ऊंची आवाज निकाली तो एक गोली तुम्हारे सर में भी आ जाएगी। मुझे उन्होंने खामोश करवा दिया और मुझसे कहा कि जो कुछ भी है वो निकाल दो। कहते मैंने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो उनमें से एक शख्स जो है वो गाड़ी की तरफ लपका है और लपकने के बाद उसने वो गाड़ी में से सारी चीजें छान छून किया और पिछली सीट के ऊपर सुल्तान राय साहब का बैग था, उन्होंने बैग उठाया और बैग उठाने के बाद वो फौरन सड़क से नीचे उतर गए फसलों की तरफ। अब हाजी एहसन साहब कहते हैं कि ये सारा वाकया हुआ था, लेकिन यहाँ पर बहुत से सवालात हैं जो जन्म लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या वो डाकू आए और आकर उन्होंने सुल्तान राय से कोई सवाल नहीं किया, कोई चीज नहीं पूछी, आकर सीधी गोली मार दी। क्योंकि हाजी एहसन ने अपने इंटरव्यू में नहीं बताया, इंटरव्यू में आपको सुनवाता हूं। तो उन्होंने आकर सुल्तान राय को सीधी गोली मार दी और बाकी का जो मुकालमा है, बातचीत है, वो हाजी एहसन के साथ की है। अब सुल्तान राय साहब के बेटे जो हैं हैदर सुल्तान, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि हाजी एहसन जो है उनको सब कुछ मालूम है, उनको मालूम है कि कौन कातिल है। अब वो उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुके हैं कि उनका वक्त आखिरी जो है वो नजदीक है। तो अगर वो चाहें तो अपनी आखिरत संवार सकते हैं, कातिलों का पता बता दें। लेकिन दूसरी तरफ हाजी एहसन बिलबिला रहे हैं, वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता, जो जानता हूं वो मैं आप सबको बता रहा हूं। और तीसरी तरफ पूरी दुनिया में एक अफवाह फैला दी गई कि हाजी सुल्तान का अमेरिका के अंदर एक होटल था जिसे हासिल करने के लिए जरदारी ने उनको कत्ल करवा दिया। उसके बाद अभी कुछ अर्सा पहले हैदर सुल्तान का बयान आया, भाई हमारा तो पूरी जिंदगी में अमेरिका में कोई होटल नहीं था, हमारा जरदारी से क्या लेना देना। तो ये सारी अफवाहें हैं। लेकिन हैदर सुल्तान का ये कहना जरूर है कि हाजी एहसन को मालूम है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने सुल्तान राय को कत्ल किया। सुल्तान राय बड़े नेक दिल इंसान थे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये कुछ बातें थी। अब आपने कमेंट में जरूर बताना है कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये डाकू थे, कातिल थे, क्या चीज थी। क्योंकि जो सबसे पहली चीज है कि अगर हाजी एहसन गाड़ी के नीचे लेटे हुए हैं तो जो बंदा आया उसने कोई ना कोई बात तो की होगी ना, या आते ही सिर्फ गोली मार दी। और सुल्तान राय साहब की अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए, बड़े नेक दिल इंसान थे और बहुत से लोगों के वो काम आते थे। हज भी किया हुआ था, हाजी एहसन को भी उन्होंने हज करवाया था और बहुत से फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे उनके साथ, वो बहुत ही प्यार मोहब्बत करते थे। ये कह लेंगे किसी के साथ उन्होंने कभी वो बुरा नहीं सोचा, जो भी उनके साथ बुरा भी कर जाता था तो वो कहते थे भला हो उसका जी। तो अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। ये थोड़ी सी मालूमात थी और